सर ने कुछ काम नहीं कर लिया? कब का कर लिया? तेरे से पहले काम करता हूँ मैं। दिखा। ह्यूमन फिगर पे कहा था ना, तू दिखा। तूने भी क्या ही होगा। मैंने क्या है? टॉपर बच्चे क्या है यार, तुम कभी तो लाते ही होगे। देख मेरा अच्छा ना। एक मिनट दोनों का ड्राइंग तो सेम अलग अलग। ह्यूमन फिगर सही तो लिखा है यार। वो ड्राइंग तो अलग है। तो सूरज को बुलाया। सूरज बस में जरा। हाँ भाई क्या हुआ? क्या काम है? तूने काम कर लिया? सर दिया था। हाँ जो ह्यूमन फिगर वाला ना। हाँ ये भाई ये तेरा देख। अरे इसका भी अलग है। टॉपिक है ह्यूमन ड्राइंग फिगर। अलग। ड्राइंग अलग है। ऐसा कैसे? ये क्या है? तो बड़ा प्रिंस। तो सब कुछ चल उसके बाद। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drum. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं यशपाल फिर से आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। आप सबको बताना चाहूंगा, हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की पहली 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम सारी एनसीईआरटी आपको कवर कराएंगे, जिसमें आज पहली वीडियो को हम लेकर आए हैं। इस सीरीज का शुभ आरंभ आज पहली वीडियो के साथ हम कर रहे हैं, जो कि 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। जैसा कि आपने अभी एक छोटी सी क्लिप देखी, उस क्लिप के अंदर 3 बच्चे थे। उन 3 स्टूडेंटों ने अलग अलग पेंटिंग बनाई थी, बट गौर करने वाली बात यह है कि वहां पे टॉपिक एक था। टॉपिक का नाम था ह्यूमन फिगर। अब देखिए, ह्यूमन फिगर एक टॉपिक, लेकिन पेंटिंग्स डिफरेंट। किसी ने कुछ पेंटिंग बना रखी थी, किसी ने कुछ आकृति की बना रखी, किसी ने बहुत बढ़िया बना रखी थी, किसी ने बहुत घटिया बना रखी थी। अगर मैं आपको भी बोलूंगा पेंटिंग बनाने के लिए, तो शायद आपकी भी पेंटिंग अलग होगी। अगर मैं खुद अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो मेरी पेंटिंग भी अलग होगी। ऐसा क्यों? इसी को लेकर वो तीनों बच्चे मेरे पास आए और बोला कि सर इस चीज को समझाइए, ऐसा क्यों? टॉपिक आपने एक दिया लेकिन पेंटिंग अलग है। इसी को हम बेटा डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिले। और इसका सबसे अच्छा जीता जाता एग्जांपल अपना इंडिया है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्स है और इंडिया एक सबसे बड़ा डाइवर्स कंट्री है, जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार के धर्म और अलग अलग प्रकार का कल्चर है। और इन सबके इंटरेक्शन के साथ ये सोसाइटी चल रही है। तो कितनी अच्छी बात है ये कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आज हमारा इंडिया डेवलप की ओर बढ़ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं और डिटेलिंग में जानते हैं इस चैप्टर के कि है क्या डाइवर्सिटी और इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। इसी के स्टार्ट में करना चाहूंगा एक महात्मा गांधी के बहुत प्यार से क्वाइट के साथ। आइए देखते हैं। आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इस इंग्लिश अनुवाद का बहुत ही प्यारा हिंदी में अनुवाद भी है, जो कि मेरे पीछे ही है। विविधता में एकता तक पहुंचने की हमारी क्षमता ही हमारी सभ्यता की सुंदरता और कसौटी होगी। इस क्वाइट का मतलब क्या है, जो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है कि विविधता में एकता, यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी हम आज एक हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर एकता बनी हुई है और उस तक पहुंचने की जो हमारी एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है, वही हमारी क्या है? वही हमारी सभ्यता है, हमारा सिविलाइजेशन है, वही हमारा क्या है? कसौटी है। और इस चैप्टर को समझाने के लिए आइए दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर ही दूसरा टॉपिक दे रखा है, जिसमें फ्रेंडशिप बताई गई है। आइए वहां पर समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, उसको समझ। ये स्टोरी समझने से पहले आइए थोड़ा सा और समझते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता है क्या। आपको पता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहां पर अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में अलग भाषा बोली जाएगी। आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान की अलग भाषा होगी। और आप एक और चीज देखिए, वहां पर अलग अलग कल्चर के साथ, अलग अलग भाषा के साथ आपको अलग अलग कल्चर भी देखने को मिलेगा। आपकी उनकी अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी और आपको वहां के उनका पहनावा, उनका खान पान, बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी। राजस्थान में जाओगे आप तो राजस्थान में जैसे आप देखोगे वहां का खाना अलग है,
वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। अगर आप यही महाराष्ट्र में चले जाइए या कर्नाटक की ओर चले जाइए या मध्य प्रदेश चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, अपना वहाँ का कल्चर है, वहाँ की खुद की वहाँ की अपनी एक सभ्यता है। आइए देखते हैं जैसे विविधता क्या है। यही तो है विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या, यही सब है डाइवर्सिटी, जिसमें व्यक्ति के पास अपनी एबिलिटी है। मेरी एबिलिटी कुछ और हो सकती है, आपकी एबिलिटी कुछ और हो सकती है। कास्ट यहाँ पे तो सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है, और आज के समय में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी और डिबेटिंग वर्ड है ये तो कास्ट सिस्टम। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग हैं, जिसमें जाति, अलग अलग जाति आ जाती है कि तू उस जाति का है, तू उस जाति का है। लैंग्वेज, अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। कहीं आपको संस्कृत मिलेगी, मलयालम मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, मराठी मिलेगी, तो बहुत सारी भाषा है। जैसे थॉट, मेरा विचार कुछ और हो सकता है, आपका विचार कुछ और हो सकता है, सबका सोचने का तरीका अलग है, तभी तो सोसाइटी चल रही है। नहीं तो अगर एक जैसा व्यक्ति, अगर हर प्रकार के व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक जैसा सोचने लग जाए तो सोसाइटी तो चल ही नहीं पाएगी। अलग अलग थॉट से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और हर क्वेश्चन के यहां से एक आंसर निकलता है। तो ये किसके उससे होता है, तो आपके थॉट, मेरे थॉट और सबके थॉट अलग अलग है। रिलीजन, धर्म, आप देखोगे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख, पंजाबी, हमारे इंडिया में सब है। हमारे इंडिया के अंदर हर प्रकार का धर्म है, और इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब ये जो सारी चीजें हैं, ये सब टॉपिक जो, ये सब वर्डिंग जो है, इन्हीं सब को मिलाकर हमारा डाइवर्सिटी बनता है, हमारा इंडिया बनता है। देखते जैसे ह्यूमन अटैच टू पॉलिटिकल, कल्चर एंड ज्योग्राफिकल। डाइवर्सिटी कोई एक नया वर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी से रिलेट करता है। ये ज्योग्राफी से आया है, ये हिस्ट्री से आया है, ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम से आया है। कि आप देखोगे ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और आपका कल्चरली ये अटैच है एक दूसरे से, और इन सब के कॉन्सेप्टों को, इन सब की गैदरिंग को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। आइए अब चलते हैं एक स्टोरी के ऊपर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, समीर एक और समीर दो। इस स्टोरी के अंदर बताया गया है, डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाया गया है। इसमें एक छोटा सा लड़का होता है, वो बच्चा न्यूज़पेपर देख रहा होता है एक रोड के किनारे, और वो डेली न्यूज़पेपर का काम करता है। वो बेचारा स्कूल नहीं जाता, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं रहती, और वो न्यूज़पेपर का काम करता है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं से एक दिन एक सामने से लड़का आ रहा होता है, और वो लड़का उसको देखता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो उस लड़के को देखता है, और वो अपने अंदर एक इमेजिन करता है। जैसे आप कभी किसी से मिलते होगे तो आप इमेजिन करने लगते हो कि यार ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब आप मिलते हो, घुलते हो उसके साथ, तो आपको पता चलता है एक्चुअली में वो कैसा है। उसी तरीके से वो लड़का, सामने वाला व्यक्ति जो साइकिल से चलकर आ रहा था, उसके बारे में सोच रहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और अंग्रेज जैसा दिख रहा है, तो ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता होगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा। और फिर वो छोटा लड़का उसके पास जाता है और कहता है सर हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर। वो जाता है उसके पास, और वो लड़का उसको रोकता है, अपनी साइकिल से उतर के उससे कहता है कि मेरे को हिंदी का न्यूज़पेपर दो। वो लड़का एकदम, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और एकदम चौंक जाता है कि आपको इंग्लिश आती, आपको हिंदी आती है, आप तो शकल से अंग्रेज जैसे दिखते हो, आप हिंदी कैसे बोल पा रहे हो। फिर वो बताता है कि मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, और मेरा हिंदी सब्जेक्ट भी है, मेरे स्कूल में पढ़ाया भी जाता है हिंदी। फिर वो जैसे ही वो सब्जेक्ट का नाम लेता है, वो छोटा सा बच्चा जो न्यूज़पेपर देख रहा होता है, वो कहता है ये सब्जेक्ट क्या है। और जैसे ही वो सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला होता है, इतने में लाइट हो जाती है और वहां से सारी की सारी गाड़ियां जाना स्टार्ट हो जाती है। तो उस आवाज के अंदर वो भी निकल जाता है न्यूज़पेपर लेके हिंदी का। फिर अगले दिन वो दोबारा मुलाकात होती है उन दोनों की। वो कहता है कि आपका ये न्यूज़पेपर, फिर वो कहता है कि सब्जेक्ट बताइए मेरे को, सब्जेक्ट क्या है, ये आपने मेरे को कल बताया था सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, विषय होता है जिसके अंदर हम भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, कि तो कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, समाज के अंदर बारे में पढ़ते हैं। कहता है अच्छा। उसके बाद फिर वो बताता है कि आपका नाम क्या है, वो उसका नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम।
वो बताता है मेरा नाम समीर है, और जो अखबार देख रहा होता है उसका नाम भी समीर होता है, कहता है मेरा नाम भी समीर है। तो फिर वो कहता है जो साइकिल पे होता है कि आज से तुम्हारा नाम समीर 1 और मेरा नाम समीर 2, वो ऐसा कहता है। तो जो समीर 1 की कुछ बातें हैं, कुछ दो समीर 1 और समीर 2 की कुछ बातें हैं, मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे समीर 1 जो था वो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलता था, आप ये मतलब इंग्लिश में ठीक ठाक था वो, क्योंकि वो स्कूल जाता था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और मेरठ के अंदर उसके पेरेंट्स रहते थे। तो सुनने में आया था मेरठ के अंदर थोड़े दंगे वगैरह होने स्टार्ट हो गए थे, तो वो अगले दिन उन अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, और जो पटरिया थी, जो क्या कहते हैं अखबार थे, वो फिर लड़के और दोनों के दोनों कभी नहीं मिल पाते। और आखिरी वक्त उनसे समीर 1 है वो 2 से हाथ मिलाता है। उसके जो नन्हे नन्हे हाथ थे, छोटे से हाथ जो होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते जैसे किसी पंछी के हाथ पकड़ लिए, और बहुत वार्म यानी कि गर्म हाथ थे उसके। लेकिन देखते हैं समीर 1 जो था वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब इंग्लिश से बहुत ज्यादा परिचित था, इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता था और साथ साथ हिंदी भी बोलता था। लेकिन समीर 1 जो था वो स्कूल भी जाता था, और समीर 1 एक हिंदू था। वो कहता भी है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ। और समीर 2 जो था वो मुस्लिम था, और समीर 2 न्यूज़पेपर भी देखता था, बेचारा फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा सही नहीं था। तो समीर 2 मोर फैमिलियर विद हिंदी, वो हिंदी से परिचित ज्यादा था समीर 2, और वो एक मुसलमान था, एक मुस्लिम था, और न्यूज़पेपर देखता था। लेकिन दोनों में दोस्ती जब हुई, क्या उनका धर्म, क्या उनका नाम बीच में आया? दोनों का नाम सेम था, समीर और समीर, इसलिए उसने कंफ्यूज ना होने के लिए समीर 1 को समीर 2 का नाम दिया, जिससे दोनों आपस में कभी कंफ्यूज ना हो। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, समीर 1 समीर 2 का बैकग्राउंड अलग है, यहां उनका कल्चर अलग है, यहां उनका धर्म अलग है, उसके बाद भी बोथ आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। दोनों के दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और इसी का रूप है डाइवर्सिटी। जैसा आपने देखा भी स्टोरी के अंदर समीर 1 और समीर 2 के बारे में हमने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग थे, लेकिन फिर भी उसके बाद दोस्त बने। आइए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं जिससे हम समझ सकें डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को, और इनइक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को भी। जैसे इसमें लिखा है, here we are the talking not of a different but of inequality. Inequality come about when a person does not have the resources and opportunity that be available to another person. इसका मतलब क्या है? जैसा आपने देखा, जो समीर 2 था, जो न्यूज़पेपर बेचता था, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पढ़े कहाँ से। लेकिन जब आप समीर 1 को देखोगे, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उस पर रिसोर्सेज थे, तो इसलिए वो पढ़ा लिखा था। इसी को रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ऐसा मानता। कैसे? हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ अ डिफरेंट बट ऑफ इनइक्वालिटी। हम इसको डिफरेंस नहीं कहेंगे कि दोनों में अंतर है, दोनों के अंदर अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंदर अंतर है तो किस बात का? इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी कम अबाउट, इनइक्वालिटी कैसे आती है, क्या मतलब है इसका? इनइक्वालिटी का मतलब है व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, जब आपके पास कोई रिसोर्स ना हो, अपॉर्चुनिटी ना हो, उस केस में हम क्या कहेंगे, आपके साथ क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी हो रहा है, यानी कि आपके साथ क्या होगी, ऐसा मानता हूं। आप सक्षम हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप पे रिसोर्सेज नहीं है, आप पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को दूसरे आयाम में भी समझते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम आप देखिए, कास्ट सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलेगा। कैसे? अब यहाँ पे बोला जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि एक कुम्हार का लड़का कुम्हारी बनेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यानी कि जिन लोगों ने सोच लिया कि हम मतलब हमारे पूर्वज जो पॉट बनाते थे, घड़ा बनाते थे, तो उनके बेटे भी क्या बनाएंगे? घड़ा बनाएंगे। क्यों? अपॉर्चुनिटी को खत्म कर रहे हैं वो। क्यों? ऐसा क्यों? अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन की कमी है। जो आपने डायमेंशन देखे, ये सारे डायमेंशन ही किसको दर्शाते हैं? इनइक्वालिटी को। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि रिसोर्सेज ना मिलना, अपॉर्चुनिटी ना मिलना। कास्ट सिस्टम के अंदर देखा, जाति के अंदर देखा कि अगर एक कुम्हार का लड़का यानी कि एक कुम्हार है तो वो कुम्हार ही बनेगा, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो
और हम और डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, हम आगे समझेंगे और अच्छे से समझेंगे इनइक्वालिटी है क्या। अभी के लिए हम डाइवर्स पे फोकस बना के रखेंगे कि डाइवर्सिटी किस तरीके से और डाइवर्सिटी के अंदर इनइक्वालिटी किस तरीके से है। आइए देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा आपकी के एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स। विविधता क्या हमारे जीवन को जोड़ती है? तो बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर खुद बता सकते हो, कमेंट में जरूर बताना कि डाइवर्सिटी हमारे जीवन को कैसे जोड़ती है। बाकी मैं आपको बताता हूं, डाइवर्सिटी हमारे जीवन को बहुत तरीके से जोड़ती है और हमारी जिंदगी को, हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा रंगीन बनाती है। कैसे? देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार का कल्चर का मतलब है संस्कृति, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार के मनाए जाने वाले त्योहार, अलग अलग प्रकार की भाषा, इन सब से मिलकर क्या बनता है? डाइवर्सिटी बनता है। अब मान लीजिए कल को कोई स्टोरी आप पढ़ते हैं किसी भी किताब के अंदर, या फिर आपकी मम्मी ने या पापा ने कोई कहानी सुनाई होगी परियों की या फिर किसी राजा रानी की, तो कहां से आई है? कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, सुना है तभी तो, या किसी ने लिखा है। तो लिखना, कहना, सुनना कहां से आता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं, और जब हम अलग अलग प्रकार की संस्कृति को देखते हैं तो हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। जब आप मान लीजिए आप कभी पंजाब गए, आप पंजाब एक महीना या हफ्ता भर रह कर आइए, आप देखोगे, आप अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करोगे। आप वहां पे लस्सी का गिलास हो गया इतना बड़ा, सबका कल्चर, फूड खाने का तरीका सबका अलग अलग है। आप राजस्थान चले जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। वहां का जो पहनावा है, चूड़े आपने देखोगे, चूड़ियां पहनते बहुत बड़ी बड़ी, वहां का क्या कहते हैं लहंगा देखा होगा आपने। बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आप देखोगे, वैरायटी फूड देखोगे। गुजरात चले जाइए, वहां पे ढोकला खाने को मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, और ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से जोड़ती है। आपको कैसे, आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार की भाषा को समझने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इसी सब चीजों को मिलाकर बनती हमारी डाइवर्सिटी। आइए एक और नए टॉपिक पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डाइवर्सिटी को और गहराई में। इस वीडियो को हमने पार्ट 1 के अंदर बनाया है। आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, आपके लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे डाइवर्सिटी के ऊपर, उन सभी कॉन्सेप्टों को समझेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्ते।